नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले ज़िला दिम्बर की तहसील सुमानी के इस वक्त रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स में हम बैठे हैं, चैम्बर वकला के चैम्बर में, और मेरे पास मौजूद हैं कानूनदान चौधरी एजाज एडवोकेट। एजाज साहब से बात कर रहे हैं कि ये मध्यावधि इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार आए, तो हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं एक इंतहाई मुख्तसरन और जामिया। जी, आपका पूरा नाम सर? चौधरी एजाज अहमद मेरा नाम है, और मेरी ख्वाहिश है कि क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि गायब दिन ब दिन हम अपना निज़ाम ख़राब करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इलेक्शन में आकर रिफॉर्म्स कराने की कोशिश करूं, और मेरा मैनिफेस्टो यही है कि जुमला डिपार्टमेंट जो हैं वो इंतहाई करप्ट हो चुके हैं और हम सब करप्ट हो चुके हैं। जी नाज़रीन, कह रहे हैं एजाज अहमद एडवोकेट कि मेरा इलेक्शन में आने का मकसद इस्लाही पहलू है। करप्शन बहुत दूर तक पहुंच चुकी है, उसकी जो फैलाव है, जड़ें उसकी वो पब्लिक में और इदारों में हर जगह मौजूद हैं। तो आप किस हवाले से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर आ रहे हैं या मेंबर लोकल काउंसिल? मैं ज़िला काउंसिल की सीट पे इलेक्शन। कौन सी यूनियन काउंसिल से? यूनियन काउंसिल चाई गाई से आप आ रहे हैं। और ये बताइए कि आप किस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं? मैं बिल्कुल, मेरी पार्टी मैटर नहीं करती, मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और अगर मुझे कोई पार्टी टिकट, ख़ासतौर पे पीटीआई टिकट दे भी ना, तो मैंने वो टिकट देना ही है। पीटीआई अगर टिकट दे तो वो लेना ही नहीं, इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये हैं कि मैं देख चुका हूँ, इनका टेन्योर देख चुका हूँ, अदालत में इनकी हुकूमत देख चुका हूँ, और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास नाअहल तरीन बंदा उन्होंने पैसे की बुनियाद पे वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया। अच्छा, ये बात आपने ठीक की, तो मैं एक अवामी सवाल करता हूँ। ये तो करप्ट हैं, इनमें तो खराबियाँ हैं, लेकिन इनके जो मुतबादल लोग जिनकी जगह इन्होंने जो रिप्लेस हुए और ये लोग आए, तो उनमें कौन सी क्वालिटी थी, या कोई और पार्टी, यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग या पाकिस्तानी है? तो आप ये भी बताएंगे कि गैर रियासती पार्टी को आप पसंद करते हैं या रियासती पार्टी को? बुनियादी तौर पे तो रियासती पार्टी होनी चाहिए, लेकिन डिलेमा ये है कि हमारे सियासतदान जाके इस्लामाबाद में लेट जाते हैं, और जुमला पार्टियों की जी वो उसमें रियासती पार्टी की भी जाके, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मिसाल दूँ, वो भी जाके जब मौका आता है तो वहाँ लेट ही जाया करते हैं। वज़ीर कश्मीर का क्लर्क इन पे भार है। तो ऐसी सूरत में आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ते हैं, आपका मैनिफेस्टो भी है कि आप करप्शन के खिलाफ स्टैंड लेंगे और टिकट भी किसी का नहीं लेंगे, तो अगर कोई शख्सियत होगी आपकी पुश्तबानी पे, किसी की सपोर्ट तो लेंगे? मेरी पावर जी, मेरे पास मेरी पावर मेरे अवाम है, और वो अवाम ही ताकत है। अवाम ही ताकत है। ये हमारे वकील चौधरी एजाज अहमद एडवोकेट, और मैनिफेस्टो भी इनका आ गया। आपके जो जिसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस खित्ते में, इलाके में, उसमें कितनी आबादी जो है वो आपके इल्म में है कि वोट कितना है? तकरीबन 13,000 वोट हैं। दोनों चार मोज़ाजात का 6 मोज़ाजात हैं। तो इन मोज़ाजात की आबादी के तनासब से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम कितने वोट आप ले लेंगे? देखिए, ये तो चॉइस है आवाम की। तो स्टार्ट आप कितना लेंगे, यानी आपको घर से स्टार्ट लेकर कितना निकलेंगे? 200, 300, 1000, 500? मैं इस टाइम 1500 पे खड़े हैं। और ये बताइएगा कि आपके मसाइल क्या हैं जिस खित्ते में, जिस इलाके में, जिस ज़िला कौंसिल के हल्के में आप इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों के बड़े मसाइल? जुमला बल्दियात डिपार्टमेंट, बल्दियात का महकमा, बरकियात का महकमा, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी, ये जुमला लोगों की खिदमत नहीं कर रहे, उनको लूट रहे हैं। आपके ये तो ज़रा बड़ा काम भी होगा, एमएलए लेवल का आपका भी होगा, लेकिन आपके जो हल्का है
اس کا ڈسٹرکٹ کونسلر کا، اس میں سڑکوں کی کیفیت، سکولز کی، ہیلتھ کی اور دیگر معاملات، یعنی یوں کہہ لیں کہ سیوریج کا معاملہ ہے کوئی، اور لوگوں کے دیگر مسائل میں وہاں منشیات کا کوئی خرابی ہے، ان سارے پہلوؤں پہ آپ کون سی چیز پہ زیادہ فوکس رکھیں گے؟ تعلیم پہ، شعور پہ؟ میرا دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تعلیم آج کل تعلیم یافتہ جو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تربیت یافتہ نہیں رہے. تربیت یافتہ نہیں رہے. یہ تھے اعجاز احمد ایڈوکیٹ. ہم ان کا اگلا بڑا انٹرویو ان کے علاقے میں کریں گے اور چاہیں گے کہ وہاں کے لوگوں کی رائے بھی لی جائے اور کچھ مسائل کی نشاندہی یہ موقع پہ کریں. میں آپ کا میزبان چودھری فضل الرحمان عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے AALI سپیس دے کے نیوز لکھیے، آل بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا. مجھے یاد رکھیے کہ ہم کسی بات کی بھی تہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی گائیڈ لائن، آپ کی رہنمائی، آپ کے رائے مشاورت اور آپ کی تنقید اصلاحی ہماری بہتری کی ضامن ہے. اللہ حافظ.